नीतू बेटा, अरे गेट बंद कर रखा है। अरे कोई नहीं घर पे है या कोई मार्केट चली गई रक्षाबंधन पे। नीतू, अरे आवाज कैसे नहीं सुन रही किसी की भी, कोई घर पे तो है या नहीं। बहू तो बोली वो इस टाइम आ जाती है ड्यूटी से। अरे मम्मी रक्षाबंधन की सारी तैयारियां कर ली मैंने। अच्छा, भाभी ने बोला सारे गेट बंद कर रखे, पता नहीं सो रही है या क्या कर रही है। नीतू बिटिया, अरे नीतू बिटिया। अच्छा, आप मार्केट आए हुए हो मेरे लिए साड़ियाँ खरीदने। अच्छा है मम्मी, ट्रेंडिंग साड़ियाँ लाना सारी मेरे लिए। और सुनो सुनो सुनो, आप आए तो हो तो फिर मेरे पास होते हुए निकल जाना ना। अरे मम्मी क्या लेट होता है, थोड़ी सी देर की तो बात है, रास्ते में तो घर पड़ता है मेरा, थोड़ी सी देर आ जाना आप। अरे कोई सुन रहा है क्या? गेट तो, अरे गेट भी बंद कर रखा है, क्या करूं? अरे अरे नहीं मम्मी। अरे नीतू बिटिया। अरे कौन आया मम्मी, देख तू एक बार। हाँ आप जरूर आ जाना। हाँ मैं देखती हूँ एक बार गेट पे कौन है। अरे बिटिया, दो गेट बंद कर रखे हैं और ये वाला गेट तो इतना, पता नहीं कितना टाइट हो रखा, मेरे से तो खुला ही नहीं। कितनी आवाज लगाई नीतू बिटिया नीतू बिटिया, मैं सोची क्या कर रही है, पता नहीं ड्यूटी से आई है नहीं आई। बहू बोली इस टाइम ड्यूटी से आ जाती है। अरे बुआ जी मैं तो ड्यूटी से कब की आ गई, लेकिन आप ऐसे अचानक बिना बताए, ना कोई फोन ना कोई मैसेज। अरे बिटिया बैठने तो दे, इतनी दूर आई हूँ ऑटो से उतर के तो ऐसे सांस फूल गया, और इतना ये तेरा गेट तो आके यहाँ पे मेरे तो जाने निकल गई। चल सरक, थोड़ी बैठने तो दे मेरे को, पहले बातें बाद में बताऊंगी। अरे बुआ जी आप भी ना अभी, और मेरा रेस्ट करने का टाइम था थोड़ा सा अभी। अरे बिटिया कर लेना रेस्ट। और कब आई ड्यूटी से, अभी आई है क्या? अब बस बुआ जी 1 घंटा ही हुआ अभी आए। अरे बिटिया, लेकिन मेरा तो आपके समझ में ना, आपने ना कोई कॉल किया ना मैसेज किया बुआ जी, अचानक इसी त्योहार के टाइम पे आपको टाइम भी कैसे मिल गया? अरे बेटा ऐसे तो टाइम कहाँ मिलता है, त्योहार पे ही मिलता है, और ये रक्षाबंधन आ गया तो इस पे तो टाइम निकालना पड़ता है। अब बेटा क्या है ना कि वो 5 साल तो गांव में रहती थी तो इतना दूर आया नहीं जाता। अब बेटा और बहू पास में ही तो रहने लग गए, एक दिन गई थी ना तू मिलने। अरे हाँ हाँ पता है, लेकिन अब इतना टाइम नहीं मिल पाता उनसे मिलने का। वो भी बोल रही थी आपकी बहू भी आना आना, मेरे को तो टाइम ही नहीं मिला। पास में ही है बेटा, यही इस कॉलोनी में ही तो। गांव तो राखी भेज दी भाभी और तो भैया। आप अभी यही शिफ्ट हो गए क्या उनके पास ही? अरे हाँ तभी तो आई हूँ, नहीं इतने साल 5 साल हो गए तेरे को रहते हुए, आई नहीं, इतनी दूर आया ही नहीं जाता बेटा गांव से। तो बेटा बहू रहने लग गए तो लो मम्मी जी आप भी साथ में रहो, तुम भी यहीं रहने लग गई। अब बेटा गांव में तो बेटे के साथ वो राखी भेज दी, छोटे वाले भैया बड़े वाले, वो तेरी सास ससुर सबकी। अच्छा अच्छा। तो फिर वो तेरी सास बोली कि नीतू पास में ही रहती है तो दीदी आप राखी बांधने जाना, ऐसे अच्छा नहीं लगता। और तेरे को तो पता ही है ये भतीजा छोटा सा था तो इतना खिलाया था, तो ऐसे इतना मोह है, कितने ही दिन हो गए भतीजे को देखे हुए, अब भी याद आती है मेरे को। तो कई बार भाभी से बातें करती हूँ तो अरे बुआ जी वो भाभी, सब तो ठीक है आपकी बात, आप राखी लेके आए हो यहाँ पे? अरे बेटा हाँ राखी लेके आऊंगी रक्षाबंधन पे तो, और क्या लेके आऊंगी। अब पास में है बेटा, इतनी दूर तो पहले तो आया नहीं जाता था, गांव में रहती थी, अब पास में ही है। तो बहू भी बोली चलो नीतू, वो भाभी ऐसे समझेगी इसके कोई राखी नहीं लेके आई बुआ जी। और फिर मेरे तो इस भतीजे से इतना मोह है, भतीजा देखेगा तो इतना खुश हो जाएगा कि मेरी बुआ आई है राखी बांधने। ये बेटा वो जो चांदी की चली हुई है ना, ये लेके आई हूँ भतीजे के लिए, और ये बच्चों के लिए तेरे लिए सारी वो बहू ला के दी थी, तो राखी मैं सोची चलो बांध आते हैं। बहू बोली शाम को आ जाना, बोली नहीं एक रात तो रुकूंगी और बैठ के भतीजे से बातें करूंगी, बहुत अरे दिन बुआ हो जी गए। वो सब तो आपका ठीक है, लेकिन आप मेरी बात सुनो, देखो आप बुरा मत मानना बुआ जी। अब देखो सिटी में हम लोग रहते तो इतना नहीं कर पाते बुआ जी। अब देखो आपने वहां राखी भेजी है ना गांव में। अरे हाँ बेटा वो छोटे वाले भैया भाभी और उनके वो बहू सबकी भेज दी तो तेरी बुआ वो। जी फिर यहाँ लाने की क्या जरूरत थी आपको? मैंने आपको कहा था क्या राखी लाने के लिए? बेटा तेरी सास ससुर सबकी भेजी, तो तेरी सास ही बोली नीतू तो वही पास में ही रहती है तो दे आना। अरे बुआ जी आप बड़े भोले हो, आप सिटी के तौर तरीके नहीं जानते, कैसे यहाँ लोग रहते हैं।
अब बुआ जी देखो सीधी सी बात है, गुड़िया भी मेरी बड़ी हो चली है, तो पहली बात तो गुड़िया ही बांध देती है राखी। अब इनके राखी बांधने का रहता है तो दीदी आ जाती है, ज्योति दीदी आती है। अब उनको भी मैं 2100 रुपये देती हूँ, साड़ी देती हूँ। और फिर अब आप लोग आप आज आप आए हो, फिर आपकी और कोई बहन आएगी, तो बुआ जी देखो ऐसे तो मुझे तो नहीं लगता, देखो फिर मेरे सर पे बोझ हो जाता है आप लोगों का। अरे बेटा, तेरे को किसने बोला कि तू 2100 रुपये ज्योति को देती है, तो मेरे को भी दे। मैं तो ऐसे बोल रही हूँ 10 रुपये दे देना। लेकिन बेटा ये जो है प्रेम है मेरा, तो कितना लगाव है भतीजे से। अरे ऐसे पास में ही है। मैं गांव रहती थी तो नहीं आती, तेरे को 5 साल हो गए। माई अरे क्या बुआ जी प्लीज, कभी नहीं ये आई। आपकी राखी देखो मेरे ऊपर बोझ बन जाएगी, क्योंकि आप इस बार दोगे, इस बार अगर आपकी राखी मैं रख लेती हूँ तो फिर आप नेक्स्ट ईयर फिर लेके आओगे। तो बुआ जी देखो बुरा मत मानो, मैं आपकी राखी नहीं रख सकती। अरे नीतू बेटा, राखी का क्या बोझ। अरे तू बोझ क्यों समझती है, कुछ ही मध्य चाहिए मेरे अरे को। बुआ बोझ कैसे नहीं है, अब आप लाए हो तो फिर आप जितने रुपए की राखी लाए हो, सामान लाए हो, उस हिसाब से मुझे अरे आपको बे- देना पड़ेगा। अरे और फिर बेटा, देखो मेरा ये स्टैंडर्ड भी नहीं कि मैं कम दूं। तो बुआ जी देखो सीधी सी बात है, मैं राखी नहीं ला सकती, आप मेरी बुआ हो, मैंने आपका मान रखूंगी। चलो ठीक है, मैं आपको 50 रुपए दे देती हूँ अभी, तिलक लगा के। देखो बुआ जी आप बुरा मत मानना प्लीज, समझा करो। आप सिटी के तौर तरीके नहीं जानते, यहाँ राखी फिर बोझ बन जाती है। अरे नीतू बिटिया, तू कैसी बातें करती है। सिटी के तौर तरीके, सिटी में भी तो प्यार प्रेम त्योहार तो सब होते ही हैं। बुआ भतीजे भतीजी सभी होते हैं, उनका अरे बुआ जी प्यार। आप देखो समझ नहीं रहे, फिर मैं कुछ बोलूंगी आपको बुरा लग जाएगा। अब सिटी में तौर तरीके के क्या मतलब है आपका, ये बताओ। आपने गांव में राखी भेज दी, आपके भाई भाभी वहां आपने भेज दी वहां पे, अब भतीजे की कौन सी राखी बांधने का शगुन आ गया। अरे अरे हमारी दीदी है वो बांध देती है भाभी, बस बुआ जी प्लीज। अरे बेटा, कितने चाव से लेके आई हूँ भतीजे के हाथ के। कितने दिन हो गए राखी बांधे हुए। चल तू इस साल तो बंधवा ले, फिर अगले साल नहीं आऊंगी। तो बुआ जी ऐसा भी क्या चाव, मैंने मान लिया ना आप बुआ हो, ठीक है वो आपके भतीजे हैं, मान लिया। लेकिन देखो राखी मैं बिल्कुल नहीं रख सकती, चाहे आप बुरा ही मानो, क्योंकि इस बार राखी रखूंगी फिर आप अगली बार फिर लेके आओगे। और अगर मैं आपको कुछ नहीं दूंगी तो वो मेरे सर पे बोझ रहेगा कि मैंने राखी का नेग नहीं दिया, नेग नहीं दिया। बुआ जी एक काम करो, आप मेरे साथ चलो, वहीं किचन में आपकी तिलक लगा के और मैं पैसे वैसे दे देती हूँ। और फिर आप प्लीज जाओ, क्योंकि मेरी मम्मी भी आने वाली है, देखो टाइम हो रहा है, मेरी मम्मी से अभी बात हुई है, वो आज मार्केट आई हुई ना। देखो बुआ जी अब फेस्टिवल पे टाइम मिलता ही नहीं है इतना। अरे बेटा, तो चलिए मिठाई राखी तो रख ले। अरे नहीं कुछ बुआ ही जी मत दे मेरे को, तो 10 रुपए दे दे, 50 की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो रख ले बेटा, राखी लेके आई हूँ, बुआ फिर जी नहीं मैं नहीं आऊंगी। रख सकती, अगर आपको इतना ही है तो पास में मंदिर है, आप वहां चढ़ा जाना। अरे बेटा, कैसी बात कर रही है। अब देखो मैं नहीं रख सकती, आप समझा करो बुआ जी, आप समझ ही नहीं पा रहे। भतीजे चलो की आपको राखी मैं दे लेके- देती हूँ 50 रुपए, और आपको मैं बाहर से विदा भी कर देती हूँ, मेरी मम्मी आने वाली, फिर मेरे को थोड़ा सा काम भी निपटाना है। और अभी देखो बुआ जी अब आपको सोचना चाहिए, फेस्टिवल का टाइम है, बहन बेटी आती है, इतना काम रहता है, और आप देखो काम में काम फैलाने के लिए आ गए। आप फिर कभी जब मेरी छुट्टियां होगी मैं आपको बुलाऊंगी, तब आराम से आप 1-2 दिन रुक जाना। अभी तो देखो आज मेरे को टाइम नहीं है। अरे बेटा, नहीं रखेगी राखी। नहीं बुआ जी मैं आपके लिए चलो पानी भी लाती हूँ और 50 रुपए लेके आती हूँ, आप निकलो फिर अभी तो ना। बुआ जी नाराज मत हो ना, देखो आपको पता है मेरे को इतना ही टाइम मिलता है। अरे बेटा, बड़े चाव से राखी लेके आई अरे थी बुआ जी भतीजे क्या की। चाव, आप भी अब बुढ़ापे में कैसा चाव है। सोची थी भतीजे के हाथ के राखी बांधूंगी, छोटे से को खिलाया था गोद में, आज राखी बांधती कितनी खुश होती। लो आओ बुआ जी, आपके चलो बेटा। पाँव छू लूं मैं। पता नहीं आजकल की ये जो लड़कियां राखी अरे को मम्मी वचन भी आने वाली है, समझती ये हैं। बुआ भी टाइम लगा रही है, बुआ जल्दी आओ ना। अरे बेटा, क्या जल्दी आऊं, तूने तो मेरा मान ही नहीं रखा। राखी लेके अब आई। बुआ है 50 रुपए तो दूंगी आपको मैं। अरे बेटा, राखी तो रख लेती। अरे बुआ जी इस बार तो आपको 50 रुपए दिए हैं, अगली बार आओगे ना तो आपको साड़ी दूंगी अच्छी सी। और देखो इस बार टाइम नहीं है, आप ऐसे बुरा मत मानना। देखो अब राखी में रख लेती ना तो थोड़ा बोझ हो जाता मेरे। अरे बेटा, अरे मम्मी आप आ गए। अरे हाँ, आ गई मम्मी। आओ आओ, मैंने कहा था ना बुआ जी मेरी मम्मी आने वाली है। नमस्ते बुआ जी, नमस्ते। मदन जी नमस्ते नमस्ते। चल बेटा, मैं चलती हूँ फिर। अरे बुआ जी ऐसे कैसे, मैं तो आई, आप चलिए बैठो एक बार, ऐसे बैठ के बातें तो करेंगे ना। अरे समदन जी क्या बैठूं, जाऊंगी। अरे बुआ जी आज आए हो क्या। अरे हाँ समदन जी, अभी आई थी, राखी बांधने आई थी। अरे आप भी तो पास में रहने लग गए ना नीतू के। हाँ मैं भी यही पास में ही रहने लग गई। अरे बुआ जी तो ऐसे क्या, अभी आए और अभी चल दिए, रात एक रात तो रुको नीतू के पास है। अरे नहीं अभी जाऊंगी।
अरे नहीं मम्मी, ये आज नहीं रुकेंगे, इनको गर्मियों की छुट्टियों में बुलाऊंगी फिर। अरे तो चलो चले जाना, लेकिन नीतू बिटिया ने कौन सी साड़ी दी वो तो दिखाओ, कैसी साड़ी दी है मेरी बिटिया ने बुआर सास को। साड़ी साड़ी तो अरे मम्मी आप, मैंने राखी रखी नहीं एक्चुअली क्या हुआ कि अब देखो मम्मी, मैं राखी रखती हूँ तो एक बोझ हो जाता है। इस साल इनकी राखी रख लूंगी तो फिर अगले साल ये लेकर आ जाएगी, तो मैंने इनको 50 रुपए दे दिए। अरे वाह, मेरी बिटिया तो कितनी समझदार निकली। और मम्मी देखो फिर बुआर सास का हक ही क्या होता है। अब देखो मेरे तो ननद का फर्ज है, मैं वो पूरा निभाती हूँ। अब बुआर सास राखी ले लेके आ जाती, फालतू वजन होता है, तो मैंने इनको बोल भी दिया। बुआ जी बुरा भी नहीं मानी मेरी बात का, 50 रुपए दे दिए मैंने इनको, इनका मान रखा है मम्मी मैंने। अरे हाँ बेटा, तू सही बोल रही है, बुआर सास का क्या फर्ज है, कुछ ही फर्ज नहीं बनता बुआर सास का। सही किया मेरी बिटिया ने, कितनी समझदार बिटिया हो गई मेरी। अरे मम्मी आप तो अंदर चलो, नाश्ता वास्ता करते हैं, और बुआ जी आप जाओ फिर। हाँ बेटा चलती हूँ। अरे बुआ जी 1 मिनट रुको, बैठो आप। अरे हाँ समदन जी। अरे नीतू बिटिया कैसी बात कर रही है, जिस घर की बहन बेटियां वो तो खाली हाथ जा रही है, उसकी राखियां तो तेरे ऊपर वजन बन रही हैं, और तू तेरी मम्मी को चाय नाश्ता करवा रही है। अरे मैं तो पानी तक नहीं पीऊं तेरे घर का, शर्म आनी चाहिए। मेरे को तो इतना शर्मिंदा कर दिया तूने कि यहाँ से जाना मुश्किल हो गया। तो मम्मी फिर, अरे बेटा ऐसे संस्कार कहाँ से लेके आई तू, किसने दिए ऐसे संस्कार, मेरे में तो नहीं थे। तूने तो मेरी कोख को लज्जित कर दिया, शर्म आ। और सुन, आज के बाद में तू भी उस घर में कदम नहीं रखना। अरे और तो नहीं, तेरी भाभी से सीख कुछ। तेरी भाभी ने पैसे देके भेजे, 2 तेरी बुआ है, एक तेरे लिए, इतनी अच्छी अच्छी साड़ियां लेके आई हूँ। शर्म कर थोड़ी बहुत, कहाँ से आए हैं ऐसे संस्कार, डूब मर तू। अरे तेरे को तो बेटी कहते हुए शर्म आ रही है। बुआ जी चलो फिर अब चलते हैं। अरे नहीं मम्मी, मेरा मतलब वो नहीं था। मम्मी रुको ना। अरे जा रही हूँ मैं, पानी नहीं पीऊंगी तेरे घर का। मम्मी प्लीज, जिस घर की बहन बेटियां तो खाली हाथ जाती है, तू मेरे को चाय नाश्ता करवाएगी। मम्मी मेरी बात तो सुनो प्लीज आप। मम्मी रुकिए ना, एक बार ना रुकिए मम्मी। अरे ले बेटा, मैं तो चलती हूँ फिर। अरे नहीं बुआ जी प्लीज आप रुको। अरे बेटा क्यों? अरे बुआ जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, शायद मम्मी सही बोल रही है। बुआ जी आप अंदर चलो, और आपको आज यहीं रुकना है, शाम को वो आए, उनकी राखी वाखी बांध के फिर कल आराम से जाना। बुआ जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, घर आई बहन बेटी का मैंने मान नहीं रखा, कितना बेइज्जत किया मैंने आपको, सच में मुझसे बुरा कोई नहीं है। अरे नीतू बेटा, बहन बेटी आती है कुछ लेने के लिए नहीं आती, बहन बेटी प्यार की भूखी होती है, और उसकी यादें जुड़ी होती है उस घर में। मैं मेरी भतीजी से कितना प्रेम था, लगाव था, उसके लिए आई थी बेटा। तेरे पास कुछ नहीं है। मम्मी भी मुझसे नाराज हो गई, अब आप तो मुझसे नाराज मत हो। अरे बेटा चल फिर, तू इतना ही बोल रही है तो अंदर चलो बुआ जी। अच्छा